जब से हम लोग को पता चला है तब से मतलब जैसे वक्त ठहर गया हो। उसका कॉल आया। किसका? सुनील भाई का। हेलो, नमस्कार सुनील भाई, मैसेज किए थे। नंदिनी भाभी है ना, उन्होंने ही कॉल किया था कि हमारा अमर भाई नहीं रहे। हमको तो भरोसा ही नहीं हुआ, यकीन ही नहीं हुआ। आप ही के घर के फंक्शन पे मिले थे, सबसे ज़्यादा टाइम तो हम 3 लोग ही एक आपस में स्पेंड किए थे। दिमाग से ही नहीं जा रहा है। हाँ, मतलब मेरा दिमाग से निकल ही नहीं रहा है, मतलब मन ही मानने को तैयार नहीं है कि अमर भाई नहीं रहे। अगर अभी फोटो वोटो आ गया, देख लिए हम। देखे सौरभ भैया का ही फोटो भेजे थे, हम देखे। हाँ, वो डाले हुए हैं। और अब दोस्त है तो श्रद्धांजलि हम भी सोच रहे हैं देने के लिए। अब जा नहीं पाए तो यूट्यूब पे तो सब दोस्त को पता है कि हम दोस्त थे, तो श्रद्धांजलि देना तो बनता है। जब से हम लोग को 9 बज रहा था, जब से हम लोग को पता चला है, तो खुद हम लोग इस बीच में अभी बीमार हॉस्पिटल कर रहे थे, तो इसे लेट से ही उठते हैं। 9 बजे खाना बना रही थी, उस टाइम पे पता चला, तब से जैसे हमारा वक्त रुक गया हो। मतलब हम दोस्त हैं तो हमें ऐसा हो रहा है, तो आकांक्षा के बारे में हम सोच नहीं सकते हैं उस बेचारी पे क्या बीत रहा होगा। उसने भी लव मैरिज किया है, उसका भी मायके अभी तक उसको अपनाया नहीं है। मतलब खाना बनाए, सुहाना को खिला के भेजे, खाना बना है, पड़ा है, खाने का दिल नहीं चाह रहा, न नहाए न कुछ किए, जैसे है वैसे ही है। और अभी सुनील भैया से सुहाना के पापा बात कर रहे हैं, सबको मतलब सबको सदमा लगा हुआ है। समझ नहीं आ रहा कि मतलब क्या रिएक्ट करे, क्या बोले, क्या करे। और उस टाइम पे सुबह में भी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, तो मैं बताई थी उस वीडियो में भी, आप लोग देखे होंगे, कि पता नहीं ये वीडियो डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, लोग क्या सोचेंगे। देखिए, हम जब तक जिंदा रहते हैं, हमें मतलब हम माने या ना माने, कहीं ना कहीं हम लोग को ऐसा रहता है कि लोग क्या सोचेंगे। और वही सोच के मैं सोच रही थी कि डालूँ या ना डालूँ, क्या करूँ ना करूँ। मतलब यही सोच के कैमरा के सामने जो आप रियल में जो फील कर रहे हो, अभी जो हम फील कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, कितना टूटा हुआ मन कर रहा है इसे जोर से रोए, लेकिन कैमरा के सामने हम जो है ना थोड़ा सा कॉन्शियस रहते हैं, क्योंकि हम एक्टर नहीं है ना कि हम एक्टिंग करके ऐसे जो फील कर रहे हैं वो दिखा ले। और इसलिए मैं बोल रही थी कि पता नहीं ये वीडियो डालेंगे कि नहीं। वैसे उसमें ना बहुत ज़्यादा कमेंट आया है, और उसमें से एक भी कमेंट नेगेटिव नहीं है। मतलब एक कमेंट नेगेटिव था कि तुम लोगों को बस व्यूज़ के पड़ा है, तुम लोग वीडियो बना रहे हो अभी भी। देखो, इतने कमेंट में से सोचो 200 कमेंट में से एक कमेंट ऐसे लिखा है, बाकी जितने भी प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं, जितने भी श्रद्धांजलि दिए हैं, आकांक्षा को बोले हैं कि भगवान उनको शक्ति दे कि इस गम से, इस दुख से उबर पाए, उन लोगों को बहुत 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 धन्यवाद। बाकी जो एक लोग ऐसे कमेंट किए कि व्यूज़ के लिए क्यों, मैं उनको रिप्लाई भी की थी कमेंट में ही कि सब कुछ व्यूज़ के लिए नहीं होता डियर, सब कुछ व्यूज़ के लिए नहीं होता है। एक दिन हम एक वीडियो से व्यूज़ कमा लेंगे, उससे क्या हो जाएगा हमें। हम तो ये सोचे, हम ये सोच के वीडियो डाल दिए कि हम जा नहीं पाएंगे, तो हम अपना दुख हम कैसे व्यक्त करें। तो हम वीडियो के ज़रिए, आप लोग हमारे फैमिली है, आप लोग हमारे, मतलब आप लोग ना, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि आप लोग मुझे मेरे फैमिली मेम्बर के जैसे अब हो गए हैं। मतलब आप लोगों से बातें करने की, आप लोगों की कमेंट पढ़ने की, आप लोगों की कोई भी चीज़ में, चाहे मैं साड़ी खरीदूँ, चाहे बच्चे को पढ़ाऊँ, चाहे कुछ भी करूँ, है ना, आप लोगों से एक जैसे सलाह लेने का, सजेशन लेने का, चाहे सजेशन लेना हो, सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करने का, बातें करने का आदत सी हो गई है, एकदम लत सी लग गई है। तो ये दुख का जो घड़ी है, वो दुख हम किससे शेयर करेंगे, आप लोग से ना। ये सोच के मैं वीडियो बनाई थी, बाकी हम वहाँ पे जा नहीं सकते। और वैसे में अगर आप लोग सोचिए, पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, क्या बोलना चाहिए,
मैं तो ये बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि हम दुख शेयर करने के लिए बस वीडियो बनाए थे, वैसा कुछ नहीं था। बाकी इग्नोर करेंगे, आप सभी बोलेंगे कि अब इग्नोर करो ऐसे लोगों, क्योंकि सोचो 100-200 कमेंट सब श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सबसे पहले जो कॉल किए थे वो थे सौरभ भैया, सबको कॉल करके बताए, मतलब जितने भी यूट्यूब के दोस्त हैं सबको कॉल करके बताए। जैसे नंदिनी हमको बताए, नंदिनी को कॉल करके सौरभ भैया बताए थे, सुनील भैया को कॉल करके सौरभ भैया बताए थे, मतलब जितने भी यूट्यूब के दोस्त लोग हैं सबको सौरभ भैया बताए थे। फिर वो भी तो सबको बताए थे ना, हमको अभी नहीं बताते, लेट बताते, 10 दिन हो जाता, एक महीना हो जाता, तो हमको और भी ज़्यादा बुरा लगता ना कि हमको कोई बताने वाला भी नहीं था, हमारा इतना अच्छा दोस्त था। तो इसलिए हम सोचे कि आप लोग भी तो वैसा ही फील करोगे ना, आप लोग भी तो हमें फैमिली मेम्बर्स की तरह देखते हो ना, इसलिए हम आप लोग को इन्फॉर्म करने के लिए, आप लोग के साथ हमारा दुख बांटने के लिए हम वीडियो बनाए थे। बाकी गलत मत लीजिए, देख सकते हैं अभी हमारा सुबह से मतलब कुछ करने का जी नहीं कर रहा, न खाने का मन कर रहा है, न नहाने का मन कर रहा है, जैसे हम वैसे ही है बैठे हुए। अभी ठीक है दोस्तों, जब तक लोग जिंदा रहते हैं वैसे ही लोग कुछ ना कुछ कमियां निकालते रहते हैं, करते रहते हैं। दुख भी शेयर करें, उसमें भी बोलेंगे अरे ऐसे इसके लिए ऐसे कर रहे हैं, कुछ खुशी के बात भी शेयर करेंगे। कुछ दिन पहले मैं खुशी के बात शेयर की थी कि मैं बीमार हूँ, थोड़ा 3-4 दिन हो गया था, तो थोड़ा ठीक लगने लगा था, तो 3-4 दिन के बाद मैं नहाई थी तो वीडियो बनाई थी कि मेरे पति देखिए 3-4 दिनों से खाना बना रहे हैं, सब्जी खरीद के ला रहे हैं, बाहर भी काम कर रहे हैं, घर में भी मुझे देख रहे हैं, दवा खिला रहे हैं टाइम पर, बाहर जाते हैं तो कॉल करके पूछते हैं कि दवा खाई कि नहीं। उसमें भी एक कमेंट आया था, इतना खुशी के बाद मैं शेयर की थी कि मेरे पति इतने अच्छे हैं, उसमें भी एक कमेंट बोले थे कि अरे तो हमको क्यों बता रही हो, क्या मतलब हमको क्यों बता रही हो, दुख शेयर कर रहे हो, उसमें बोल रहे व्यूज के लिए कर रहे हैं। मतलब पता नहीं लोगों को, मतलब कुछ लोगों को, ज़्यादा नहीं, कुछ लोगों को, ज़्यादा लोग तो अभी देखिए सोशल मीडिया पे सब एक दूसरे को सपोर्ट ही करते हैं। कुछ लोगों को ना मतलब हर चीज़ में नेगेटिव चीज़ें निकालनी रहती है, नेगेटिविटी फैलानी रहती है। बाकी हम तो यही कहेंगे कि हम पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही सोचेंगे, पॉजिटिव ही देखेंगे। बाकी आप लोगों को बोलेंगे कि किसी के बारे में नेगेटिव मत सोचिए, भगवान है ऊपर, भगवान आपको भी बारे में, मतलब आपके बारे में भी नेगेटिव नहीं करेंगे, कुछ नहीं होने देंगे। बस यही कहते हैं, अब क्या ही बोले, समझ भी नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ, कैसे रिएक्ट करूँ, क्या करें, जा नहीं सकते, मन कर रहा है जाके आकांक्षा को हक करूँ, बोलूँ धैर्य रखो, क्या हाल होगा, किस चीज़ से गुजर रही होगी। बहुत बुरा लग रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा। हम लोग जा नहीं सकते क्योंकि हम लोग को ना 24-25 घंटे से भी ज़्यादा का रास्ता होगा। अभी तो अंतिम संस्कार भी हो गया होगा तो हम लोग जाएंगे, लेकिन हम लोग जाएंगे। ये सुनील भाई भी नहीं जा पाए, इनके यहाँ से भी बहुत दूर पड़ता है, और वो तो हो गया होगा, अंतिम संस्कार हो गया हुआ, तो रास्ते में रह जाएंगे, निकलेंगे भी तो बस यही है। हम वैसे तो ब्लॉग पे रहते नहीं हैं, आप लोग एक्टिव देखेंगे, मैं काम पे रहता हूँ, मैं ऑफलाइन काम करता हूँ, मैं बताता भी नहीं था, आ जाओ हम किसी फ्रेम में आ जाओ, बताता हूँ। मैं ऑफलाइन काम करता हूँ, लेकिन मैं आज काम कर भी नहीं गया, क्योंकि जैसे सुबह उठा नंदिनी भाभी का कॉल आ गया, और मेरा दोस्त था, बहुत ही अच्छा दोस्त, बताया था इन सब के बारे में, तो मैंने पूछा था तो बोला था कि ठीक हो जाएगा, आयुर्वेदिक दवा खा रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा विकास भाई। मैंने बोला चलो भाई, भगवान की कृपा है, ठीक हो जाएगा तो हो जाएगा ठीक। बोला था कि मैं आपके घर आएंगे, मेरा बच्चा थोड़ा छोटा है, थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, काठमांडू घूमने चलेंगे, हाँ नेपाल का टूर करेंगे, इधर काठमांडू चलेंगे, आप तो गए हुए हैं, हमें भी साथ में चलिएगा। तो इतना था। आकांक्षा भाभी के साथ ये दोनों पढ़ लिखी है, तो बात विचार मिलती है। एक बार जब अथर्व छोटा था 5-6 महीने का, तो बोल रहे थे, नहीं 3-4 महीना का, बोल रहे थे भाभी जी 5-6 महीना हो जाने दीजिए, फिर थोड़ा सा बच्चा गोदी में लेने लायक हो जाएगा, फिर हम घूमने चलेंगे। आकांक्षा को भी बहुत मन था घूमने का, उनको भी बहुत मन था काठमांडू सब घूमने का, तो हम बोल रहे थे ठीक है, हम लोग तो गए हैं, चलेंगे घूमने। और जब बेबी हुआ तो फिर आपको पता ही है, लोग को थोड़ा बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाता है, फिर उन लोगों को गाड़ी भी लेना था, हम लोग को भी मतलब उतना फाइनेंशियल प्रॉब्लम ही था, अभी गाड़ी लिए है तो। चलो दोस्तों, ये तो विधि का विधान है, और ये कोई नहीं जानता किसके पास कितना समय है, कितना नहीं है। शायद इसीलिए किसी बुद्धिजीवी ने कहा है
धर्मशास्त्र में भी कहा है कि हर लोग से हंसते मिलते मिल लिया करो, हंसकर बोल लिया करो, क्योंकि कोई नहीं जानते हैं कि कौन सी मुलाकात आखिरी होगी और कौन सी की हुई बात आखिरी होगी। हम सुनील भाई के घर के फंक्शन में मिले थे और आखिरी बार जब छूट रहे थे, अभी भी मेरे दिमाग में दृश्य है। अभी भी हम ना ब्लॉग भी हमारे चैनल पे है। कुछ देर पहले यही बातें कर रहे थे कि अच्छा किया हम मतलब नहीं जाने वाले थे, हम लोग को पैसे की बहुत दिक्कत थी, हम नहीं जाने वाले थे, लेकिन हम फिर भी गए ताकि दोस्त सबसे मुलाकात हो जाए। और अभी हम बोल रहे कि अच्छा किए जो गए। मुलाकात तो हो गई, और उसके बाद जब कार लिए थे तो मैंने मैसेज में बात किया था, कंग्रेचुलेसन दिया था, बधाई हो करके, और उसके बाद बात नहीं हुआ था। चलिए दोस्तों, इतना ही कहेंगे। आप जितने भी मेरी यूट्यूब फैमिली है, हमारे भाई बहुत ही अच्छे इंसान थे, इंसान से भी बहुत अच्छे पति थे वो। मैं कहता हूँ बहुत अच्छे पति थे। आकांक्षा भाभी की बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे वो, मैंने देखा है, ठीक है। तो उनकी आत्मा को भगवान शांति दे और आकांक्षा भाभी को आगे ज़िंदगी जीने की हिम्मत दे। बाबू है छोटा सा, आकांक्षा को हिम्मत इतना दे कि बाबू को अच्छे से। अच्छा, ठीक है दोस्तों, बाकी यही बस कहेंगे दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग, आप लोग दुआ कीजिएगा। बस किसी को नहीं पता रहता है कि कब किसके साथ क्या हो जाए, तो सबके लिए अच्छा सोचे, सबके लिए पॉजिटिव सोचे, किसी के लिए नेगेटिव बातें बोल के, नेगेटिव चीज़ें कह के किसी का दिल ना दुखाए, क्योंकि आप नहीं जान सकते कि किसके अंदर क्या चल रहा है और कौन किस परिस्थिति से गुजर रहा होता है। मेरे दोस्त के लिए ज़रूर प्रे कीजिएगा।